क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाला हूं आप लोग को। परीक्षा में हर साल आता है, हर साल पूछा जाता है, इसको तैयार कर ही लेना है और अच्छे से बारीकी के साथ समझना है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि के सवाल। आज हम कौन सी विधि के सवाल पढ़ रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि के सवाल पढ़ रहे हैं। कक्षा 10वीं की गणित अध्याय 3 चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका हम एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ने वाले हैं और इसके पहले का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के जो सवाल है वो आपको मेरे चैनल की मेन प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगे। पूरा सवाल पढ़ाया हूं और अभी एग्जाम्पल 7 है, इसके बाद कंटिन्यू आपको पूरा कोर्स मिलेगा। तो जिसने पहले का नहीं पढ़ा वो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकता है। पहले तो आप लोग रुक करके इस सवाल को समझो। हमारा सवाल यहां पर कह रहा है एग्जाम्पल 7, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हमको यहां पर इस समीकरण को हल करना है। यहां पर दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण दिया गया है 7x ऋण 15y बराबर 2, ये हो गया आपका पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण दिया गया है x + 2y बराबर 3, ये हो गया यहां पर आपका दूसरा समीकरण। यहां पर हमको इस प्रकार के दो समीकरण दिए गए हैं। इन दोनों समीकरण युग्मों को हमको प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करना है। किस विधि के माध्यम से? प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर डालेंगे हल। सबसे पहले यहां पर हम डालेंगे हल और हल डालने के बाद आपको इन समीकरणों को जैसे का वैसा उतार लेना है। आपको उतार लेना है 7x - 15y बराबर 2 और आपको उतार लेना है x + 2y बराबर 3। इसके बाद आपको इस आपका पहला काम क्या? बारीकी से पूरे फोकस के साथ ठंडे दिमाग से समझो, है ना। मेथड पे फोकस करना है आपको। मेथड पे किस पे फोकस करना है? मेथड पे फोकस करना है। पूरे सवाल ऐसे ही हल होंगे। सबसे पहले पहला जो समीकरण दिया है इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे और दूसरा जो समीकरण दिया है इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। क्लियर है ना। जिन बच्चों को धुंधला दिखाई देता होगा वो लोग इसी को वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, मतलब वीडियो की जो क्वालिटी 144 पिक्सल से मतलब कि बढ़ा करके 360 या 480 पिक्सल पर देखना, तो आपको और अच्छी बेटर क्वालिटी में आपको वीडियो मिलेंगे। ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण 2। अब हमको सबसे पहले क्या करना है बच्चों? हमको सबसे पहले समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से कोई भी एक समीकरण को लेना है। किसको ले? तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में से हम किसी एक समीकरण को यहां पर हमको चॉइस करना है। तो यहां पर मैं समीकरण 2 को ले लूंगा। किसको ले लूंगा? समीकरण 2 को ले लूंगा। किसी को भी ले सकते हो। समीकरण 1 थोड़ा बड़ा है, यहां पर 7, 15, 2, इसलिए थोड़ा टफ पड़ेगा। और यहां पर दूसरे समीकरण में क्या है कि बच्चों यहां पर ना संख्या थोड़ी छोटी है। संख्या कैसी है? छोटी है। इसलिए दोनों में से कोई भी एक समीकरण को आपको चॉइस करना है। आप समीकरण 1 को लेकर भी हल कर सकते हो या फिर आप समीकरण 2 को लेकर के भी हल कर सकते हो। सबसे पहले यहां पर हम समीकरण 2 को लेकर हल करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। यहां पर हम क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारा समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 यहां पर हमारा है x - 2y बराबर 3। तो यहां पर हम लिख देंगे x - 2y बराबर 3। ये समीकरण 2 को हमने यहां पर ऐसा उतार दिए। समीकरण 2 से समीकरण 2 यहां पर हमारा है x - 2y बराबर 3। इसको हमने जैसे का वैसा उतार दिए x - 2y बराबर 3। अब इसके बाद हमको यहां इस समीकरण से या तो आप x का मान निकाल लो या फिर आप y का मान निकाल लो। y का मान निकालेंगे तो सवाल थोड़ा बड़ा चल जाएगा, इसलिए हमको यहां पर x का मान निकालने में आसानी होगी। तो हम यहां पर किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकलेगा? बराबर किस तरफ सिर्फ x वाले को रहने दो, बाकी सभी संख्याओं को बराबर के उस तरफ पक्षांतर कर दो। तो x का हो गया x, बराबर का हो गया बराबर, 3 का हो गया 3। बराबर के इस तरफ 2y धन का है, पक्षांतर करते हैं तो बराबर के इस तरफ जो संख्या धन की होती है पक्षांतर करने के बाद वो संख्या ऋण की हो जाती है। तो 2y इस तरफ धन का है, उस तरफ जाकर के 2y हमारा ऋण का हो जाएगा। तो हमने यहां से x का मान निकाल लिया। x का मान निकाल लिया, इसको हम समीकरण 3 नाम देंगे। क्या नाम देंगे? समीकरण 3। अब x का मान जो आया है वो कहां से आया? वो समीकरण 2 से आया। अगर x का मान समीकरण 2 से आया तो अब इस x का मान कहां से आया? समीकरण 2 से आया ना। ठीक। अब
इसके आगे हम करेंगे x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान कहां रख देंगे बच्चों? x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब कई सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम x का मान समीकरण 1 में ही क्यों रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में क्यों नहीं रख सकते? तो उसका कारण ये है बच्चों, क्योंकि x का मान जो है ना वो हमने समीकरण 2 से निकाल करके लेकर के आए हैं, इसीलिए x के मान को हम समीकरण 2 में नहीं रख सकते। x का जो मान है वो हमने समीकरण 2 से लाए हैं, समीकरण 2 से लाए हैं, इसलिए x का मान समीकरण 2 में नहीं रख सकते। तो x का मान समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। अगर हम x का मान समीकरण 1 से निकाल के लाते, यदि एग्जांपल दे रहा हूं, यदि हम x का मान समीकरण 1 से निकाल करके लेके आते तो फिर हम इसको 1 में नहीं रख पाते, फिर इसको हमको 2 में रखना पड़ता। मतलब जिससे मान निकालेंगे हमको उसी में नहीं रखना है। मान चलो कि एक ट्रक है, ट्रक से अगर आपने सामान को उतार लिया तो आप वापस ट्रक में थोड़ी ना चढ़ाओगे, आप उसको घर पे ले आओगे ना। उसी प्रकार जब हमने x का मान समीकरण 2 से निकाला तो वापस यहां थोड़ी ना रखेंगे हम, बल्कि इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान कहां से निकाले? समीकरण 2 से निकाले, तो अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। कहां रख देंगे बच्चों? x का मान जो है हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो अब हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है बच्चों? एक समीकरण 1 क्या है यहाँ पर हमारा? समीकरण 1 को जैसे का वैसा उतार देंगे। समीकरण 1 यहाँ पर हमारा है 7x ऋण 15y बराबर 2, तो इसको उतार देंगे हम 7x ऋण 15y बराबर 2। इसको हमने जैसे का वैसा उतार दिया। अब x का मान रखना है, मतलब जहां जहां पर x आया है वहां पर x के स्थान पर इतना मान रख देंगे। तो देखिए 7 का हो गया 7, अब यहाँ पर x है, x का मान कितना है? x का मान है 3 ऋण 2y, तो x के स्थान पर हम रख देंगे कितना? 3 ऋण 2y। ये रख दिया x का मान। यहाँ पर x था, x का मान है 3 ऋण 2y, तो x के स्थान पर रख देंगे 3 ऋण 2y। इतना सा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। x का मान रख देंगे 3 ऋण 2y, बस इतना सा रख दिए। माइनस का हो गया माइनस, 15y का हो गया बच्चों यहाँ पर 15y, बराबर का बराबर और 2 का हो गया 2। अब इसके बाद देखिए, अब 7 का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से होगा, मतलब 7 का मल्टीप्लाई 3 से भी होगा और 7 का मल्टीप्लाई इस संख्या से भी होगा। तो 7 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 7 गुणा 3, 7 या कितना होगा यहाँ पर आपका? 7 या होगा यहाँ पर आपका 21। अब माइनस का हो गया, लाइट चल, मल्टीप्लाई करेंगे 7 गुणा 3, 7 या कितना होगा यहाँ पर हमारा? 21 हो गया। अब माइनस का लगा देंगे यहाँ पर हम माइनस। अब 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 7 गुणा 2, 7 दूनी होता है यहाँ पर हमारा 14, और y का हो जाएगा यहाँ पर हमारा y, माइनस 15y का हो जाएगा माइनस 15y बराबर, और 2 का हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका 2। इसके बाद 21 का हो गया 21, 14y भी ऋण का और 15y भी ऋण का। तो गणित का एक नियम होता है कि ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। तो 14y और 15y, इसकी जात भी y, इसकी जात भी y, तो y y वाले जुड़ जाएंगे। तो 15y और 14y हो जाएंगे यहाँ पर आपके 29y, और यहाँ पर भी ऋण, यहाँ पर भी ऋण, तो यहाँ पर जाएगा आपका ऋण। गणित का नियम होता है कि ऋण ऋण दोनों संख्या ऋण ऋण वाली है, ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। बराबर का हो गया बराबर और 2 का हो जाएगा 2। अब y का मान निकाल लेंगे, पूरी संख्या को उस तरफ फेंक देंगे, पक्षांतर कर देंगे। माइनस 29y का हो गया यहाँ पर आपका माइनस 29y, बराबर का बराबर, 2 का हो गया 2, बराबर के इस तरफ 21 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन का चिन्ह है। बराबर के इस तरफ 21 धन का है, उस तरफ जाएगा तो 21 यहाँ पर आपका ऋण का हो जाएगा। बराबर की तरफ जो संख्या धन की होती है उस तरफ जाकर के वो संख्या ऋण की हो जाती है, तो 21 यहाँ पर ऋण का हो जाएगा। माइनस 29y का हो जाएगा माइनस 29y बराबर 21 धन का, और 2 के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है। जिस संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं होता है वह संख्या धन की होती है। तो एक संख्या ऋण वाली, एक संख्या धन वाली। तो जब कभी भी एक संख्या ऋण वाली होती है और एक संख्या धन वाली होती है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है। तो 21 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर आपका 19, और दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा 21। तो बड़ी संख्या के सामने का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर इसके सामने हम लगा देते हैं। तो 21 में से 2 का 19 बचा, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह आ गया यहाँ पर आपका ऋण का। y का हो गया y, बराबर का बराबर
-19 का हो गया -19 बराबर किस तरफ ऋण 29 बाय के गुणे में है। बराबर की इस तरफ जो संख्या गुणे में होती है बेटा चिरकुट बेटा बच्चे सॉरी देखो बेटा जो संख्या बराबर की इस तरफ गुणे में होती है ऋण 29 जो है वो बाय के गुणे में है तो पक्षांतर करेंगे तो ये संख्या यहाँ पर आपकी भाग में चली जाएगी। बराबर के इस तरफ ऋण 29 जो है वो बाय के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 29 बाय के काय में आ गया वो इसके क्या इसके बटे में आ गया। अब ऋण से ऋण कट गया तो y बराबर आ गया 19/29, y बराबर आ गया 19/29 और यही हो गया यहाँ पर आपका पहला आंसर। यहाँ पर हमने y का मान निकाल लिए। किसका मान निकाल लिए? y का मान हमने यहाँ पर निकाल लिए। अब यहाँ पर y का मान तो हमने निकाल लिए लेकिन यहाँ पर एक संख्या x भी है। अब हमको x का मान भी निकालना है। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y के इस मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे। अगर हम y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 से, यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है यहाँ पर हमारा? समीकरण 3 हमारा है x बराबर 3 ऋण 2y। समीकरण 3 यहाँ पर हमारा x बराबर 3 ऋण 2y, यह हमारा समीकरण 3 है। x बराबर 3 ऋण 2y, इसको हम लिख दिए x बराबर 3 ऋण 2y। क्लियर है? यहाँ पर हमने समीकरण 3 को यहाँ पर हमने जैसे का वैसा यहाँ पर हमने उसको उतार दिए। उसके बाद मान रख देंगे x का हो गया x बराबर का बराबर 3 का हो गया 3 माइनस का माइनस 2 का हो गया 2 गुणा यहाँ लिखा है y और y का मान कितना है? y का मान है 19/29, तो y का मान रख देंगे यहाँ पर हम 19/29। अब आगे हल करेंगे। x का हो गया यहाँ पर आपका x बराबर 3 का हो गया बच्चों यहाँ पर आपका 3 माइनस, अब 19 में 2 का गुणा कर देंगे तो 19 गुणा 2, 19 दूनी कितना होता है बच्चों यहाँ पर आपका 19 दूनी होता है 38, बटे में यहाँ पर आपका 29 है तो यहाँ पर बटे में कर देंगे हम कितना 29। इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान ली x का हो गया x बराबर का बराबर। अब 29 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर हमारा 29 आएगा। अब 29 1 का लघुत्तम ले तो 29 आया। अब 29 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 29 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 3 गुणा 29 माइनस का माइनस, और 38 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो 38 गुणा 1, 38 गुणा 1। x का हो गया x बराबर, अब 29 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 9 27 का 7 हासिल का 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 हो गया यहाँ पर आपका 8 माइनस का माइनस, है ना। 9 से 27 हासिल होगा तो 38 एक कम हो जाएगा यहाँ पर आपको कितना, 38 एक कम हो जाएगा 38, बटे का हो गया बटे और 29 का हो गया यहाँ पर आपका 29। x का x बराबर, अब घटा देंगे 17 में से 8 गए 9 बचा और यहाँ 7 बचा, 7 में से 3 गए 4 बना 49/29 और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। इस प्रकार यहाँ पर आप इसका आंसर निकाल करके लेके आ सकते हो। तो x का मान आ गया यहाँ पर आपको 49/29 और y का मान आ गया 19/29। तो लिख देंगे यहाँ पर हम आंसर करके, आंसर आ गया x बराबर 49/29 और y बराबर आ गया 19/29। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सवाल हल हो गया। ये प्रतिस्थापन विधि बहुत आसान विधि है। पहले समीकरण 1 मानते, फिर समीकरण 2 मानते, फिर समीकरण 2 को हमने लिए, x का मान निकाले, x का मान को समीकरण 1 में रखे, हल करे तो y का मान निकल करके आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख दिए तो हमारा x का मान निकल करके आ गया। इस सवाल ही कम से कम आपको 3 बार प्रैक्टिस करना है और सवाल समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से एक बार देखना, उसके बाद फिर सवाल की 3-4 बार प्रैक्टिस करना, तब जाकर के आपकी ये मेथड पूरी परफेक्ट होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।